सबसे पहले बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया? समझिए, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के वजह से जिस व्यक्ति में ये बीमारी होती है उसमें फेनिल एलानिन, फिनाइल एलानिन नाम के अमाइनो एसिड से एक अदर अमाइनो एसिड बनता है, नाम है टायरोसिन। क्या नाम है? टायरोसिन। ये टायरोसिन का फॉर्मेशन क्या होता है? रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि इस मैकेनिज्म में इस्तेमाल होने वाला एंजाइम फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये बनना बंद हो जाता है। अब इस एंजाइम के बनने की बंद होने की वजह से, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम बंद हो जाता है बनना, क्योंकि कोई जीन होगा इस एंजाइम को बनाने के लिए। अब उस जीन में कोई म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से ये एंजाइम बनना बंद हो गया, और इस एंजाइम के बंद होने की वजह से ये फिनाइल एलानिन एक्युमुलेट होने लगता है। एक्युमुलेट मतलब इकट्ठा होने लगता है। जब ये प्रोसेस रुक जाएगी, भाई नाली चाहे चोक हो जाए तो नाली का पानी बैक मारने लगता है ना। कहीं पर घर में नाली में कोई गेंद फंस जाए और पानी डालो तो क्या होगा? बैक फ्लो करेगा। तो जब बैक फ्लो करेगा तो ये एक्युमुलेट होगा। तो इससे फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल एलानिन पायरुवेट और उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं। फिनाइल एलानिन पायरुवेट और उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं, और जब एक्सेस हो जाता है तो ये हमारे यूरिन के रास्ते से, यूरिनेशन के माध्यम से ये बॉडी से बाहर आते हैं। अब इस बीमारी से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसमें क्या समस्या होती है? तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एंड कॉजेस, क्या कॉज करता है? मेंटल रिटार्डेशन। मानसिक रूप से वह व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। कॉजेस मेंटल यानी मानसिक रिटार्डेशन। कॉजेस मेंटल रिटार्डेशन। ये है फिनाइल कीटोन्यूरिया, और ये बीमारी है क्या? मेंटल मेंटल रिटार्डेशन। और ये बीमारी है ऑटोसोमल रिसेसिव।
ऑटोसोमल रिसेसिव नाम की बीमारी है। समझ में आ गई बात? फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन कॉजेस, इट इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अफेक्टेड पर्सन कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। कैसे? फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनाने वाला जो एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसका निर्माण बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन से फिनाइल पायरुवेट और यहां से पायरुवेट से आपका उसके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं और फिर यूरिन से पास होने लगता है और इसका शरीर में एक्युमुलेशन होना उस व्यक्ति को मानसिक रूप से रिटार्डेड यानी कि विक्षिप्त कर देता है। बस ये है फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्लियर? पक्का? पीछे बेटा सबको समझ में आ गई बात? उधर बच्चे, फिनाइल कीटोन्यूरिया ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के माध्यम से होता है। इस समस्या का शुभारंभ होता है जब हमारे शरीर में, किसी व्यक्ति के शरीर में फिनाइल एलानिन नाम के अमाइनो एसिड से टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड बनने की प्रक्रिया के दौरान जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो एंजाइम बनना बंद हो जाता है। इस प्रोसेस के बंद होने से यहां पर फिनाइल एलानिन हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाता है। पहले फिनाइल एलानिन पायरुवेट बनता है, फिर उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं और हमारी यूरिन से बाहर आता है। लेकिन तब तक ये हमारे शरीर में मानसिक रूप से व्यक्ति को विक्षिप्त कर देता है, मेंटल रिटार्डेड कर देता है। अब आगे समझ में बात? ये हो गया बेटा फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्लियर है बात? पक्का? तो ये आपके जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर थे ये सभी समाप्त हो गए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंड्रोम्स की। सिंड्रोम याद करिए, मैंने आपको जब एक टर्मिनोलॉजी लिखवाई थी बायोलॉजी में तो पूछा था कि सिन और सिम जहां पर भी लग जाए प्रीफिक्स में उसका मतलब होता है फ्यूजन। सिनर्जिड, सिनगैमी, सिम्बायोसिस, है ना? सिस्ट अलग चीज हो गई, है ना? ये है सिंड्रोम, यानी कि एक बीमारी नहीं, कई सारी बीमारियों का एक साथ फॉर्मेशन। सिंड्रोम, फ्यूजन ऑफ डिसऑर्डर्स। सिंड्रोम, फ्यूजन ऑफ डिसऑर्डर्स। समझ में आ गई बात? इसमें हमारे सिलेबस में वैसे तो बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, हमारे सिलेबस में जो 3 सिंड्रोम है, पहला आता है डाउन सिंड्रोम, दूसरा आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और तीसरा आता है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। जरा पहले डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम को अगर आप देखना चाहें तो इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम आपको डाउन डाउन सिंड्रोम के दिखा भी सकते हैं। देखो, आपने कभी ना कभी इस तरीके के बच्चे या इस तरीके के लोगों को देखा होगा समाज में। देख रहे हैं? ये देख रहे हैं? ये डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे हैं। बड़ा बेटा इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा ना?
चलो समझ तो गए ना। तो ऐसे बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम की बीमारी होती है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? कहते हैं कि इसमें उस व्यक्ति के 21st क्रोमोसोम, 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति में, जैसे बच्चा है ना, तो एक सेट तो आया है इसके पापा से, क्रोमोसोम का एक सेट कहां से आया है? पापा से। क्रोमोसोम का एक सेट कहां से आया है? मम्मी से। लेकिन कभी कभी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हर एक क्रोमोसोम में, हर एक पेयर में दो दो क्रोमोसोम होते हैं। 21वें नंबर के क्रोमोसोम के पेयर में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाए, 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति डाउन सिंड्रोम कहलाएगा। तो क्या कहते हैं कि भाई 21st क्रोमोसोम, क्या 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। और याद करिए, जब कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है अर्थात 2n+1, तो इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। तो ये क्या है? ट्राइसोमी कंडीशन है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति का जो रंग रूप होता है वो कैसा होता है? शॉर्ट स्टेचर, हाइट छोटी होती है। ब्रॉड पाम या राउंड हेड, जो सर होता है वो बिल्कुल गोल होता है, राउंड हेड। ब्रॉड माउथ, उनका जो मुंह होता है काफी दूर तक खुला होता है। फरोड टंग, जीभ में धारियां होती हैं, जैसा लगता है कि जीभ बीच से फटी फटी हो। जैसे आप किसी आम में ऐसे कट लगाकर खोल दीजिए, है ना, तो जो अंदर से दिखाई देगा पोर्शन, ऐसा लगेगा जीभ ऐसी फटी हुई है। क्या बोलते हैं? फरोड टंग। ब्रॉड पाम, जो हाथ होते हैं बड़े बड़े होते हैं। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, उंगलियों पर जो ये बने होते हैं ना धारियां, ये बहुत ज्यादा होती हैं। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स। समझ में आ गई बात? ये है आपका डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति का। और भी बीमारियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं। कॉन्जेनाइटल हार्ट, जो उनका दिल होता है वो समस्याग्रस्त होता है, प्रॉपर विकसित नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाते। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम भी ट्राइसोमी का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें अफेक्टेड पर्सन के पास ये नॉर्मल मेल है और इसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स जुड़ जाए, ट्राइसोमी ऑन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है ना? ऐसा व्यक्ति क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए अगर हम बोले तो ये संभावना कैसे हो सकती है, तो हम कहेंगे कि ये संभावना 44+XXY हो सकता है कि नॉर्मल एग हो, ये एग तो नॉर्मल है, हो सकता है कि एबनॉर्मल स्पर्म हो। अगर ये दोनों मिलेंगे तो 22 22 24, सॉरी 44, और एक्स 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 वाई हो गया। या हो सकता है कि यही कहानी पलट जाए, 22+XX हो, यानी नॉर्मल नॉर्मल स्पर्म हो, 22+X वाला स्पर्म हो,
और 22 प्लस, सॉरी एक सेकेंड, ये तो 22 प्लस वाई वाला स्पर्म हो और एक्स एक्स वाला एग हो, ठीक है ना। इन दोनों ही संभावनाओं से इस प्रकार का इंडिविजुअल डेवलप हो सकता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति को, समझ रहे हैं ये बात क्या मैं कह रहा हूं? 22 एग, भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमंस में जब गैमिट बनते हैं तो ये दोनों सेट जो होते हैं, एक सेट ये है, ये एक गैमिट में जाता है, एक सेट ये है, ये दूसरे गैमिट में जाता है, बोलो हाँ या नहीं। तो एक सेट यानी 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स वाई, जाना चाहिए वाई लेकिन चला गया एक्स वाई, उस कंडीशन में ये एबनॉर्मल कंडीशन पैदा हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो इसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में सबसे पहले बात होती है कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड आदमी कैसा होता है। तो बेसिकली ये नॉर्मल मेल से ज्यादा टॉल होते हैं, टॉल हाइट मेल, इनकी लंबाई नॉर्मल मेल से ज्यादा होती है। इनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, इनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। या जिसको गायनेकोमेस्टिया के नाम से जानते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। लो पिच वॉइस, लड़कियों जैसी आवाज हो जाती है ना, लो पिच वॉइस, नहीं फीमेल में हाई पिच होती है, सॉरी हाई पिच वॉइस हो जाती है। कुल मिला के काफी कुछ फेमिनिन कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। फिर बात करते हैं किसकी? टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम में अफेक्टेड पर्सन के पास ये कंडीशन है, एक्स प्लस ओ, यानी कि ये नॉर्मल फीमेल से, एक्स है तो फीमेल होगी, लेकिन नॉर्मल से एक कम एक्स क्रोमोसोम है। अब ये कैसे बन सकता है? अब आप खुद ही बताओ। या तो 22 प्लस एक्स का एग होगा और 22 प्लस ओ का स्पर्म होगा, ये कंडीशन हो सकती है। या हो सकता है क्रॉस ऐसा हो जाए कि 22 प्लस ओ का एग होगा, है ना, ये तो एग है, और हो सकता है कि 22 प्लस एक्स का स्पर्म हो। ये दोनों ही कंडीशन में टर्नर सिंड्रोम बन जाता है। टर्नर सिंड्रोम का कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फीमेल विथ वीक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट बहुत ही पुअर होगा, रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट होगा। तो ये सारी चीजें उस फीमेल में देखने को मिलती हैं। एब्सेंट होगा, ठीक है ना, होगा ही नहीं। रूडिमेंट्री ओवरीज होंगे तो कहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा? समझ में आ रही बात? हार्मोनल इंबैलेंस होगा, मेंटल रिटार्डेड होगी फीमेल वो। समझ में आ गई बात? तो ये है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम के लिए स्लाइड अलग लिख देते हैं। वीक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, रूडिमेंट्री
ओवरीज, मेंटल रिटार्डेशन, ये सारी समस्याएं उस फीमेल में देखने को मिलेंगी। ये आपके तीनों सिंड्रोम्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, हैं तो बहुत सारे सिंड्रोम, लेकिन अपने सिलेबस में यही सब चीजें रहती हैं। स्टाइल फीमेल है ये, ठीक है, स्टाइल फीमेल। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, यही हमारे सिलेबस में दी हुई है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कोई डाउट? क्लियर है? ये तो आपने अक्सर देखे ही होंगे, शादी ब्याह में आते हैं, मिले होंगे। 21, 51, 1 लाख, लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, दुकान खुले चाहे मकान बने, ताली ठोक के आ जाते हैं, हाय हाय। और बड़े बदमाश होते हैं, लड़ाई झगड़ा चालू कर देते हैं। अगर आप इनको जरा सा भी थोड़ा सा आपने, हाँ मतलब लड़ाई झगड़ा मतलब प्रॉपर बदतमीजी, गाली गलौज सबका चालू कर देते हैं। हैं? कुछ नहीं, दुआ हुआ देते हैं। ज्यादातर तो डुप्लीकेट होते हैं, ज्यादातर ये मेल होते हैं और इन्होंने पूरा नेटवर्क बना रखा है। भाई आपको क्या पता कि ये जो शो कर रहे हैं वो हैं कि नहीं है। ये ज्यादातर गुंडे बदमाश होते हैं। आप मुंबई साइड में जाइए तो नागपुर से जैसे ही ट्रेन चलेगी आगे, ट्रेन में चढ़ के आपसे पैसे छीन लेंगे, नहीं दोगे तुम्हारे, बस। नहीं नहीं, बदतमीजी बहुत करने लगते हैं। तो हाँ, मार पिटाई भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। स्लीपर कोच में चढ़ जाते हैं और बदतमीजी करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तीनों सिंड्रोम समझ में आ गए। सिंड्रोम मतलब कई सारे डिसऑर्डर्स का कॉम्बिनेशन, सिंड्रोम है ना। डिजीज अलग चीज होती है, सिंड्रोम अलग चीज होती है। समझ में आगे बात? डाउन सिंड्रोम, लैंगडन डाउन नाम के वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले खोजा, इसलिए इसका नाम पड़ गया डाउन सिंड्रोम। और ये स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। क्लियर है बात? चैप्टर फिनिश। ये PYQ है, लगभग 30-35 क्वेश्चन मैंने आज डाले हैं, और भी मैं डालूंगा इसमें, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। आप घर पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहां पर कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं। हाँ जी, इफ अ 2 person with AB blood group marry and have a sufficient large number of children, these children could be classified A blood group, AB blood group, B blood group in 1:2:1 ratio. Modern technique to protein electrophoresis reveal the presence of A and B type protein in AB blood group individual. This is example of, इसका है एग्जाम्पल, कोडोमिनेंस। वेरी गुड। अब जिससे मैं पूछूं वही बताएगा, और कहीं और से आवाज आई तो कत्लेआम होगा। चलो कौन बताएगा? चलो आप बताओ। खड़े हो जाओ, अच्छे बच्चे की तरह खड़े हो। हाँ जी बताएं। क्वेश्चन समझे? विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपिक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। जिसमें जो भी F1 जनरेशन है अपने पेरेंट्स के
दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर लेके चल रही है, कोडोमिनेंस, वेरी गुड, समझ गए भाई। एक कुत्ता लीजिए व्हाइट और एक लीजिए ब्लैक, दोनों को क्रॉस करा दिया, बैठ जाओ, दोनों को क्रॉस कराया। अगर बच्चा व्हाइट पे ब्लैक या ब्लैक पर व्हाइट स्पॉट आए, दिस इज कोडोमिनेंस। लेकिन अगर ग्रे आया तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ग्रे आया तो इनकम्प्लीट। तो इसमें क्या बोला, बोथ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स, समझ में आ गई बात। उत्तिष्ठ, खड़े होके पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। कैसे, इफ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैरियर हो गया। थैलेसीमिक अफेक्टेड चाइल्ड कौन सा होगा, रिसेसिव है ना मेरे लाल। तो रिसेसिव एलील तो केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना एक्सप्रेशन देगा ना, बुझाइल, बुझाइलगा, समझ गए। ये क्वेश्चंस आए हैं पी वाई क्यू, पिछले लगभग 20 सालों के ये क्वेश्चंस हैं। अब आप खुद देखिए कि आप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, ठीक है। बैठ जाओ। आप खड़े हो। Which of the following statement is not true of two genes that show 50% recombination frequency? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू ऑफ टू जीन्स दैट शोज 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। सी, सी कह रहा है इफ द जीन आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसिंग ओवर इन एवरी मियोसिस। आपको बताया है, क्या बताया है कि क्रॉसिंग ओवर होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है, बोलो। और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है तो ये चार में से केवल दो ही क्रोमेटिड्स में होता है, और कभी भी क्रॉसिंग ओवर इस वजह से 50% से ज्यादा संभव नहीं है। यह तभी संभव हो सकता है जब वो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पर मौजूद हो। मेरे लाल क्या लिखा है, दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी।
मतलब क्या हुआ कि ये एक क्रोमोसोम पर तो जीन है ही नहीं। समझ में आ गई बात? लास्ट वाला, जीन में बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। समझ गए? समझे कि नहीं? ये कह रहा है कि भाई अगर दो जीन हैं, क्वेश्चन को समझो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ टू जीन्स दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। किन्हीं दो जीन्स के बीच में 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पर हैं। सी वाला तो होगा ही नहीं, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, नेवर। 50% से ज्यादा तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ, आप बताओ। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड ऑफ हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, याद करो। ठीक है, तो कह रहा है इट इज रिसेसिव डिजीज। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, ये तो करेक्ट हो गया। इट इज डोमिनेंट डिजीज, यस, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों है। कूट देंगे, समझ लेना। A single protein involved in the clotting of blood is affected. It is a sex-linked disease. इनकरेक्ट बोला है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं, आंसर सही है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गलत स्टेटमेंट को ही आंसर मानना है। सेकंड वाला, महोदय क्या शुभ नाम है आपका? है समीर, कहां से आए हैं? हैं मुंबई से? मुंबई से कानपुर? बीच में कहीं रुके नहीं? नागपुर, नासिक, बड़ौदा, अहमदाबाद? कोई रिश्तेदार है क्या कानपुर में? कौन? चाचा हैं? अच्छा, तो मुंबई में कहाँ हैं आप? पिताजी मुंबई में रहते हैं? विरार में? क्या करते हैं? टेक्सटाइल में है? अच्छा, हमने कहा फिल्मों विल्मों में हो तो जाए ट्राई करें, लोग अक्सर कह देते हैं मजाक में। हाँ जी, बताओ। पहले क्वेश्चन जोर से पढ़ दो। कह रहा है जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन ओनली, रिकॉम्बिनेशन ओनली, म्यूटेशन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड सिलेक्शन। सही बताओ। चलो मान गए, अब तो मुंबई से आए हो तो मान ही लेंगे। बैठ जाओ मेरे लाल। हाँ बताओ। Which one is the incorrect statement with regards to the importance of pedigree analysis? पेडिग्री एनालिसिस के लिए कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट हेल्प्स टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट, इट कंफर्म्स द डीएनए इज कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन द क्वेश्चन इज डोमिनेट और रिसेसिव, it confirms that the trait is linked to one of the autosome. इनकरेक्ट पूछ रहा है। बताओ भाई। जी बताएं। इट हेल्प्स टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट। सही तो है। हम पता लगाते हैं कि F1 में अगर ये था तो F2 में क्या होगा, है ना? सी वाला देखते हैं।
इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इज क्वेश्चन इज डोमिनेट और रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेट है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, ये भी पता करते हैं। इट कंफर्म्स दैट द ट्रेट इज लिंक्ड टू वन ऑफ द ऑटोजोम, तो ऑटोजोमल डोमिनेट है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, ये भी पता करते हैं। इट कंफर्म दैट डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये बात कुछ जमी नहीं, क्योंकि ये चीज तो एवरी मैक्लियार्ड, मैकार्टे, ग्रिफिथ और हर्शेन चेज ने बताई थी कि डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसका पेडिग्री एनालिसिस से तो कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो आपके हिसाब से सी ऑप्शन सही है? हैं? हाँ, सी वाला नहीं सही है, ये वाला सही है। हैं? बी वाला? अरे कुछ तो बताओ मेरे भाई, अब तुम्हें इससे भी आसान क्या बता दें कि देवानंद की मूवी का हीरो कौन था? अब उसमें भी तुम सोच रहे हो कहीं राजकुमार तो नहीं था। अरे बता दिया कि ये वाला स्टेटमेंट पेडिग्री के लिए गलत है, इनकरेक्ट बोला ना। समझ में आ गई बात? चलो बैठो, अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? हाँ, नारी शक्ति से अभी नहीं पूछा मैंने, सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। हाँ बताओ भाई। इन अवर सोसाइटी वुमेन इज ब्लेम टू प्रोड्यूसिंग फीमेल चाइल्ड, वैसे ऐसा है नहीं लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। दुनिया का सबसे आसान सवाल आपके पास आया। ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द वुमेन, वीमेन में कोई डिफेक्ट है इस वजह से। ड्यू टू सम डिफेक्ट लाइक एस्पर्मिया इन मैन, ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्टिकुलर स्पर्म which fertilizes the egg, due to the genetic makeup of egg. C, क्यों? X और Y, जिस स्पर्म में X है तो इट विल क्रिएट फीमेल चाइल्ड, जिस स्पर्म में Y है वो आपका मेल चाइल्ड। कौन सा ज्यादा फास्ट होता है, मेल वाला स्पर्म कि फीमेल वाला? मेल वाला, लाइटर इन वेट, लाइटर इन वेट, और जो फीमेल वाला होता है हैवियर वेट का होता है, इसलिए वो स्लो चलता है। इसी वजह से मेल की पॉपुलेशन ज्यादा, नेचुरली ज्यादा होती है, लेकिन जब पैदा होते हैं तो मेल मर जाते हैं ज्यादातर, तो उसमें क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है। पता ही होगा आपको, जूलॉजी में पढ़ा है ना, मेल पॉपुलेशन फीमेल से कुछ पॉइंट्स में ज्यादा होती है। हाँ जी बगल में, अभी अभी बताया, ताजा ताजा क्वेश्चन। डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन ड्यू टू सी, देखो सब आसान आसान आ रहे हैं क्वेश्चन आपके लिए। तीसरा नंबर, खड़े हो जाओ बेटा लाइन से, पर्याप्त क्वेश्चन है, चिंता मत करो। F2 generation of Mendelian cross shows that the both genotype and phenotype ratio is 1:2:1, represents a case of, बताओ भाई। F2 generation in Mendelian cross showed the both genotype and phenotypic ratio 1:2:1, बताओ भाई। हैं? सी, कोडोमिनेंस। बी, ये वाला याद आ रहा है? चलो बैठ जाओ, समझ गए ना? किसको ये बात समझ में नहीं आई? अरे भाई याद करो, स्नैपड्रैगन प्लांट बताया था, 4 o'clock प्लांट बताया था, रेड को व्हाइट से क्रॉस कराया था, F1 में पिंक मिले थे, पिंक को पिंक से क्रॉस कराया था, एक रेड 2 पिंक और 1 व्हाइट मिला था, 1:2:1 का जीनोटिपिक रेशियो था, 1:2:1 का फिनोटिपिक रेशियो था। मोनोहाइब्रिड इनकंप्लीट डोमिनेंस, याद आ रहा है? चलो अगला नंबर बताओ।
इस क्वेश्चन को सभी लोग अपनी कॉपी पर लगाएं और बताएं, मैं किसी से भी पूछूंगा। अ नॉर्मल विजन्ड मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड marries a woman whose father was also color blind. They have their first child as a daughter. What are the chance of that child would be color blind? अगर पहली उनकी बेटी होगी तो क्या चांस है कि वो कलर ब्लाइंड हो? 0%। कैसे बेटा? चलो पहले तो देख लें मेल के बारे में। इसके पिता कलर ब्लाइंड थे, तो ये तो कलर ब्लाइंड होगा नहीं, क्योंकि पिता से तो वाई आता है और कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड नहीं है। समझ में आ गई बात? और बच्चा मेरे लाल बताओ, इनकी पत्नी, उनके पिताजी कलर ब्लाइंड है, तो ये तो पक्की बात है कि कम से कम एक एक्स तो इनका कलर ब्लाइंड का आएगा ही, क्योंकि किसी भी बेटी में एक एक्स उसकी अगर मदर से आता है तो एक एक्स उसके पिता से आता है, और पिता कलर ब्लाइंड है तो पक्की बात है कि वो एक्स पर मौजूद लिंक्ड होगा ही होगा। अब क्या कह रहा है, अगर इनका पहला चाइल्ड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि लड़की हो और उसके कलर ब्लाइंड होने के? तो भैया ये देखो, कलर ब्लाइंड तो कोई होगी ही नहीं, ये कैरियर होगी, ये नॉर्मल होगी, ये कलर ब्लाइंड मेल होगा और ये नॉर्मल मेल होगा। कोई भी लड़की कलर ब्लाइंड? आंसर समझ जाओ, लाइन से मामला चल रहा है। पढ़ो। Which of the following is wrong statement regarding mutation? Deletion and insertion of base pair causes frame shift mutation. A, D. अच्छा, cancer cells commonly show chromosomal aberration. UV and gamma rays are mutagen. Chance of a single base pair of DNA does not cause mutation. Does not, but possible है पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। क्यों? नहीं पता? अरे इसी बात पे एक और क्वेश्चन। अब मत बोलना, मर्डर हो जाएगा। चलो अब बताएगी, शाबाश। The represented below the inheritance pattern of the certain type of traits in humans. Which of the following condition could be example of this pattern? अब चुप करो, बताने दो उसको। The represented below the inheritance pattern of certain type of traits in human. Which of the following condition could be example of this pattern? एक मिनट, पैटर्न बता दे। कौन सा है?
ये है पैटर्न क्रिस क्रॉस। क्या है ये? क्रिस क्रॉस, मेल टू फीमेल टू मेल, मेल टू डॉटर। ये क्या बताया था? फीमेल। ये था क्रिस क्रॉस। ये क्या था? क्रिस क्रॉस। और क्रिस क्रॉस का मतलब होता है एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन। एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन। और एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है हीमोफीलिया। आंसर है हीमोफीलिया, सी वाला। पूछा तो था, ये पैटर्न बताया तो था। क्रिस क्रॉस, मेल टू मेल वाया फीमेल, फीमेल टू फीमेल वाया मेल, दिस इज क्रिस क्रॉस। तो ये क्या बताया था? फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल। समझ में आ रही बात? चलो इसके बाद अब ये बताएगी। हम्म हम्म जी, जेनेटिक्स। आसानी से निकाल लोगे। क्या कह रहा है कि 75% फ्लावर्स कैसे हैं? रेड हैं। ठीक है ना? अननोन जीनोटाइप है। 75% फ्लावर्स आर रेड एंड 25% आर व्हाइट। द जीनोटाइपिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द पेरेंट हैविंग द रेड कलर फ्लावर विल बी। बताओ भाई। बोथ आर हेट्रोजाइगस। तभी तो होगा। क्यों? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। क्या हुआ? कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, 1:2:1। यही तो रेशियो निकला। ठीक है? तो ये रेशियो हमें बता रहा है कि बोथ आर हेट्रोजाइगस। ये देखो, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? तभी तो 1:2:1 का फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिल रहा है। शटन एंड इज फेमस फॉर द कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अगला क्वेश्चन जल्दी फटाफट बताओ। शटन एंड बॉवेरी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। शाबाश मेरे शेरों, शेर और शेरनियों। बताओ। एक्स की जगह बताना है। हाँ, अच्छा आपसे पूछना है। स्किन कलर ऑफ ह्यूमन। याद करो, एक रेशियो बताया था ना, 1:6:15:20:15:6:1। सी, यहां पर आएगा 15। अब ये आपको देखना है कि कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू में है तो आपको आना चाहिए। यह है आज की ईमानदारी वाली बात। समझ गए?
ये सच पिछले साल झूठ था। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। इस बार यही जो पिछले साल झूठ था अब ये सच बन चुका है कि जो भी पिछले साल आया है पिछले सालों में, ठीक है ना, कम से कम वो क्वेश्चन तो हमें आने ही चाहिए। ठीक है, चलो कौन बताएगा, इसकी बारी आ गई। बड़ो खड़ो हो जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2n-2 2 पेयर पेयर पूरा गायब है। अगर बोला तो खोपड़ी में पेन धांस देंगे, आवाज नहीं आनी चाहिए। नलीजोमिक, नलीजोमिक मैंने बताया था कि किसी भी इंडिविजुअल में पूरा पूरा सेट गायब हो जाए, ये पूरा सेट गायब हो जाए 2n-2, तो इसको बोलते हैं नलीजोमिक। समझ गई? क्या नाम है बालिके? लक्ष्मी। नाम तो बहुत सुंदर है, दिवाली में जरूर आइएगा मेरे घर, खूब सारा पैसा वैसा लेके और रहिएगा हमारे यहाँ। लेकिन क्वेश्चन भी तो बताइए माते, हैं हैं? चलो बैठो। Mendel's principle of segregation means that the germ cells always receives, germ cell में हमेशा रिसीव होता है। संसार का सबसे आसान क्वेश्चन है। डी, एनी पेयर ऑफ एलिल्स, पूरा पूरा पेयर एलिल्स का पहुंच जाता है। क्यों भाई? अगर दोनों पहुंच जाएंगे तो मामला क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। ये क्रोमोसोम है, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है। गैमेट में या तो कैपिटल ए होगा अथवा स्मॉल ए होगा। अगर हम पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सही मानते तो वन पेयर ऑफ एलिल पूरा पूरा कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाता, वन पेयर आ जाता। नहीं, क्वार्टर ऑफ द जीन, क्वार्टर और हाफ का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। वन ऑफ द पेयर्ड एलिल्स, ये दोनों पेयर्ड एलिल्स हैं, उसका एक इधर और एक इधर। ठीक है, वन ऑफ द पेयर्ड एलिल। बात समझे? इसमें इसमें अंतर समझे? क्या समझे? पूरा पेयर नहीं आएगा, पूरा पेयर आएगा तो एक कैपिटल स्मॉल ए दोनों आ जाएगा, और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अवहेलना हो जाएगी। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। समझ में आ गया? क्या नाम है आपका? प्रियंका वाड्रा गांधी। चलो बताओ, एब्सेंस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम कॉजेस, अभी अभी बिल्कुल नया नया क्वेश्चन। अच्छा, मर ही जाओगे समझ लेना, एक पेन खोस दिया। सेक्स क्रोमोसोम में बता रही डाउन सिंड्रोम। बताओ ये अभी अभी बताया कि भैया 44 प्लस एक्स ओ, ओ मतलब नो। समझ गए? सबसे आगे बैठी हो। चलो अब बताओ, चलो अब इसको बताने दो पहले।
अब बताएगी। काइमेरा क्या होता है? चलो, काइमेरा होता है हाइब्रिड। अब बताओ। चलो, तुम्हारे लिए हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। अब बताओ। अब ये मत बोलना नहीं बताया है, म्यूटेशन में बताया मैंने, हेप्लॉइड, पॉलीप्लॉइडी और हेप्लॉइड। सी। अच्छा, अब हम रजिस्टर देखें तुम्हारा, तुम आई थी कि नहीं आई थी? हाँ। चलो आप बताओ। अभी आपको बैठाला कहाँ हमने? हाँ। हम्म। बी क्यों बता रही हो? हैप्लॉइड्स आर रिप्रोडक्टिवली मोर स्टेबल देन डिप्लॉइड, ये कहां तुमने पढ़ा? अरे चिल्ला चिल्ला के बताया है भाई। शोले मूवी का धर्मेंद्र मन के बताया यहीं पर कि भैया, हैप्लॉइड में डोमिनेट या रिसेसिव दोनों अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है ना? कोई भी म्यूटेशन हुआ हो और उसकी वजह से कोई चेंज हो गया हो, चाहे वो चेंज डोमिनेंसी के लिए हो, चाहे वो रिसेसिवनेस के लिए हो, दोनों अपना एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। बैठा, उत्तिष्ठ। Which of the following condition in human is correctly matched with its chromosomal abnormalities oblique linkage? करेक्टली मैच। ये देखो, डाउन सिंड्रोम, क्या ये ऐसा होता है? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्या ये ऐसा होता है? ये सिंड्रोम, क्या ये ऐसा होता है? ये सिंड्रोम, क्या ये ऐसा होता है? अब बताओ। हैं? डाउन सिंड्रोम 44 प्लस एक्स ओ होता है, तो टर्नर क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है और सामने ही बैठी है। अच्छा, तो इसने कुछ और बताया? इसने भी तो यही बताया। करेक्टली मैच पूछा है भाई। कौन सा? बी, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, अभी अभी बताया। 44 प्लस एक्स एक्स वाई, करेक्टली मैच। सो रही थी? बहुत पराठे खाती है ये। बैठ जाओ। चलो आप बताओ। A gene which remains confined to different region of chromosome. हॉलेंड्रिक जीन, वेरी गुड। क्या नाम है बच्चा? निकिता। बहुत बढ़िया निकिता। ठीक है ना? हॉलेंड्रिक, वाई क्रोमोसोम पे जो जीन्स लोकेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हॉलेंड्रिक जीन बोलते हैं। ठीक है। चलो, कहां तक पहुंचे? बस पहुंच ही गए। हम्म। हम्म। The color blindness is more likely to occur in the males than a female because. हम्म। बी। बी, पक्का?
सही है, डरा रहे थे। ठीक है, जीन्स आर कैरेक्टर इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। भाई कलर ब्लाइंडनेस में एक्स लिंक्ड है, तो मेल में मैंने आपको बताया है कि मेल में कलर ब्लाइंड इस कंडीशन में भी हो जाता है। हां, फीमेल में इस कंडीशन में एक्सप्रेशन नहीं होता। फीमेल में तब होता है जब दोनों एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद हो, डिफेक्टिव जीन मौजूद हो। ये क्वेश्चन थोड़ा बाहर से है, फिर भी मैं बता दूंगा। टायरोसिनेज, पहले एल्बिनिज्म पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाता, कोई बात नहीं। अब ये भी पहले पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाता। जेकॉब सिंड्रोम, इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल होता है, लंबाई ज्यादा होती है, आईक्यू तेज होता है, लड़ाई झगड़े में आगे होता है, मर्डर फर्डर कर देता है। ठीक है ना, क्रिमिनल सिंड्रोम। वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है ना। एक पिक्चर आई थी अभय, पहले कमल हसन की मूवी है, और उसमें दो भाई हैं, दोनों जुड़वा है, एक पुलिस में है और एक टॉप क्लास क्रिमिनल है, और वो जैकॉब सिंड्रोम है। तो उन दोनों की पूरी फिल्म में फाइट दिखाई है दोनों भाइयों की, और बहुत शानदार मूवी है, जैकॉब सिंड्रोम के ऊपर बनी हुई है। हैं? क्या? हाँ, वो बहुत खतरनाक क्रिमिनल बना है क्योंकि वो जैकॉब सिंड्रोम है। वो तो जेल की दीवार को खा जाता है, चबा जाता है, इतना खतरनाक, दांत वांत सब उसके। चलो बैठो। अच्छा, तुमसे तो अभी दोनों सवाल मिसफायर हो गए। Phenomena in which of the allele one gene express and the activity of the allele the another gene is known as। फिर से देखो बेटा, जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। ये है चचा, तुम्हारे घर में केचुआ ऐसा होता है। अभी इसने नया ज्वाइन किया, मेरे चचा को पहचानता नहीं है। हमारे चचा ऐसे ही हैं। समझ गए? अब देखो इसने क्या बोला, अ फिनोमिना इन विच एन एलील ऑफ वन जीन। देखो, एलील ऑफ वन जीन, ये है एक जीन, कैपिटल ए स्मॉल ए। कितने जीन है बताओ केचुआ? दो हैं, एक जीन है। दो एलील हैं, एक जीन है, और दूसरा है कैपिटल बी स्मॉल बी। सुनना ध्यान से, एक ही जीन के दो एलील्स में जब एक्सप्रेशन और नॉन एक्सप्रेशन की लड़ाई है, इसको बोलते डोमिनेट और इसको बोलते रिसेसिव। बोलो हां या नहीं। लेकिन इसने क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इन विच एन एलील ऑफ वन जीन, एलील ऑफ वन जीन, सपोज करो दिस एलील ऑफ दिस जीन सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एन एलील ऑफ द अनदर जीन। अब इसकी एक्टिविटी को अगर सप्रेस कर रहा है तो क्या बोलेंगे? मेरी बात आप समझ रहे हैं? भाई घर में आपके मम्मी और पापा, एक परिवार, मम्मी डोमिनेट पापा रिसेसिव, या पापा डोमिनेट मम्मी रिसेसिव, ये एक संबंध है। अब पड़ोसी में एक और अंकल आंटी हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि पड़ोस की आंटी आपकी फैमिली पर डोमिनेट हो। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? समझ गए? दूसरे जीन का कोई एक एलील दूसरे जीन के किसी दूसरे एलील को मास्क कर रहा है। एपी मतलब ऊपर, स्टेसिस मतलब खड़े होना। एपी मतलब ऊपर, स्टेसिस मतलब खड़े होना। मास्किंग जीन एक्शन
यह कहलाता है एपिस्टेसिस। क्या कहलाता है? एपिस्टेसिस। समझ गए? दोनों का अंतर समझ गए? डोमिनेट रिसेसिव एक जीन में होता है और एपिस्टेसिस दो जीन के किसी एलील के बीच में होता है। ठीक है? चलो अब तुम बैठ जाओ। चलो आप बताओ। बार बॉडी इन मैमल्स रिप्रेजेंट। बार बॉडी पढ़ा है? सुन लो, बता देते हैं। फीमेल में, किसी भी फीमेल में ये है चची बोले कि केंचुआ, केंचुई है। ये है चची। इनके पास है एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, ऐसे चलते चलते 22 जोड़े हैं। बोलो हाँ या नहीं? 22 जोड़े के बाद एक 23वां जोड़ा है बेटा, एक्स और एक्स, दो एक्स हैं। इन फीमेल के अंदर जब किसी भी सोमैटिक सेल में दो एक्स मौजूद होते हैं तो एक एक्स इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? और इसी को बोलते हैं बार बॉडी। क्या बोलते हैं? बार बॉडी। अब बताओ। बताओ भाई। अरे अब तो आंसर बोल दिया। डी। कौन सा? डी। वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द सोमैटिक सेल ऑफ द फीमेल्स। उपाविश, उत्तिष्ठ। हैं? उत्तिष्ठ मेरा नाम है। उत्तिष्ठ मतलब स्टैंड अप, उपाविश मतलब बैठ जाओ। हिंदी मीडियम के छात्रों में, सॉरी छात्रों में, छात्र नहीं बोलते हैं, छात्र बोलते हैं, छात्रों में, कक्षाओं में यही बोला जाता है जी। आचार्य प्रधानाचार्य जी, उत्तिष्ठ उपाविश। हाँ। व्हेन when two dominate independently assorting genes react with each producing effect jointly is called। वैसे अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको जीन इंटरेक्शन में पढ़ा जाता था पहले। जीन इंटरेक्शन में इसको हम लोग पढ़ते थे। ठीक है? इसके लिए बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। क्या बोलते हैं? चलो ये आपके लिए एक्स्ट्रा वेटेज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। चलो बताओ। सेक्स लिंक्ड डिजीज। भाई जेनेटिकली डिजीज फादर, मैंने क्या कहा था? मेल मे बी अफेक्टेड और नॉट, बट with a normal female give birth to 3 carrier girls and 5 normal sons। कैरियर गर्ल, कैरियर का मतलब हो गया कि रिसेसिव है ना, और नॉर्मल है ना, तो सेक्स लिमिटेड डिजीज है। ये क्या है? सेक्स लिमिटेड डिजीज या सेक्स लिंक्ड, अच्छा लिमिटेड नहीं, सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड डिजीज। एक सेकेंड क्रॉस वेरीफाई कर ले। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक। सेक्स लिंक्ड वही एक्स लिंक्ड हो गया। ठीक है? चलो हाँ बताओ भाई। ये कल लगवाया भी था हमने क्वेश्चन, परसों जो भी था। बढ़िया क्वेश्चन है।
क्वेश्चन लगा भी सकते हैं हम लोग। अ पर्सन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, फादर और कलर ब्लाइंड, तो फादर के कलर ब्लाइंड का असर लड़के पे तो होता नहीं। मैरीज अ लेडी हुज मदर इज हुज मदर इज डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड मैन, तो इसकी मदर के नाना, मम्मी के पापा नाना हो गए ना, तो क्या बोल रहा है, लेडी हुज मदर इज डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड मैन। ठीक है ना, क्वेश्चन अधूरा आ गया फिर तो, क्योंकि इसके नाना अगर कलर ब्लाइंड हैं तो नानी कैरियर होंगी, कैरियर होंगी तो ये नहीं पता ना कि ये नॉर्मल होगी कि कैरियर होगी, समझे कि नहीं भाई, इसका तो पता चल गया। अ पर्सन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरीज अ लेडी हुज मदर इज डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड मैन, तो ये कैरियर हो गई। लेकिन अब ये नहीं पता कि इस कैरियर की ये वाली डॉटर कैसी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना इसके पिता पे। अगर ये वाला एक्स आ गया तो ये नॉर्मल होगी, ये वाला एक्स आ गया तो ये कैरियर होगी, तो क्वेश्चन तो अधूरा हो गया। ये मेरे ख्याल से 2017 में आया था और इस क्वेश्चन पे काफी विवाद भी हुआ था। खैर, ये देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है इसका। ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल बता रहा है, ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन सही बता रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन के हिसाब से लेके चले, हाँ तो ठीक है। सुनो 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 सुनो, मैं समझ गया। अगर ये नॉर्मल है तब भी सारी डॉटर्स नॉर्मल होंगी, और अगर कैरियर है तब भी तो नॉर्मल ही होंगी। बोलो, विजन तो उनका क्लियर होगा ना भाई। अगर ये नॉर्मल है तब भी नॉर्मल है, मान लीजिए कैरियर है तब भी नॉर्मल विजन होंगी। कैरियर है लेकिन विजन तो नॉर्मल है ना, नहीं समझे बात को, उस हिसाब से तो ये सही है। ऑल सन्स आर कलर ब्लाइंड संभव नहीं है। सम सन्स आर नॉर्मल एंड सम डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड ना, भाई डॉटर तो कोई कलर ब्लाइंड होगी ही नहीं। ऑल सन्स एंड डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड, फिर वही बात है, तो उस हिसाब से ये सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि डॉटर क्या है, चाहे उसकी, भाई देखो, फादर हुज अ पर्सन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरीज अ वुमेन, ठीक है ना, हु इज द डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड मैन, तो कलर ब्लाइंड मैन से ये तो मान गए कि उसकी अगली लड़की में कैरियर होगी। अब ये नहीं पता कि ये कैरियर है कि नॉन कैरियर है। ठीक, इतनी तो बात समझ में आ गई। मान लिया कि एक कंडीशन में एक कैरियर है, क्या है, ठीक है, अगर कैरियर मान लें तब भी सारी डॉटर्स नॉर्मल हैं, अगर नॉन इफेक्टेड मान लें तब तो नॉर्मल है ही। दोनों ही कंडीशन में ऑल फीमेल्स आर नॉर्मल, और कैरियर का कोई ऑप्शन दिया नहीं है। अगर कैरियर का कोई ऑप्शन दिया होता तो हम उस पर विचार करते, कैरियर का तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, बैठो आप बीच में। Which of the following disease individual has one less X chromosome? लेस X अभी पूछा था, बोलो, आपसे तो क्वेश्चन ये रिपीट हो गया क्यों भाई। टर्नर सिंड्रोम, ए, ठीक है, तो ये आपका
मुबारक हो, बच गए। भरी क्लास में इज्जत बच गई। हम हम पार्शियलिटी रखते हैं, क्यों? दुष्टों से तो हमने पहले ही पूछ लिया था, ढूंढ ढूंढ के हमने पूछा था, समझ गए? जो खतरनाक राक्षस है ना, उनको तो मैंने पहले ही पकड़ लिया था। हमने कहा बाकी छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी खतरनाक राक्षस थे उन्होंने से तो हमने पहली लाइन में पूछा था, बाकी रह जाएं, ये ना छूटे। चलो बेटा, हाँ एक मिनट, हाँ बताओ बताओ। ये अच्छा पूछ लें, बिल्कुल पूछेंगे, अगली बार मिलते हैं। अब 7:30 बज गया है, गार्जियंस बाहर खड़े हैं, ठीक है? हाँ बताओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। कौन सा? ये वाला? 11th पेज पे। क्या बता रहा है? शो 50% रिकॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब है लिंक्ड तो है ही नहीं बेटा। हाँ तो ये कह रहा है ना कि 50% रिकॉम्बिनेशन मिला है, फिर भी वो स्टेटमेंट सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? एक सेकंड मैं देख लेता हूं, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो। ऑफ टू जीन्स दैट शोज 50% टाइटली लिंक्ड, ये तो गलत है, ये गलत है, यानी कि नॉट ट्रू, यही सही है। नॉट ट्रू का मतलब यही सही है, ठीक है? ये स्टेटमेंट सही है, आंसर गलत है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, आंसर सही है। द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, टाइटली लिंक नहीं हो सकता, 50% रिकॉम्बिनेशन मिल रहा है हाँ वो थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया। नॉट ट्रू का मतलब हो गया कि ये वाला स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट से गलत है, लेकिन आंसर ये वाला सही है। टाइटली लिंक नहीं हो सकते ना, 50% अगर रिकॉम्बिनेशन मिल रहा है तो ये सही है, स्टेटमेंट ये सही है कि दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, बट नॉट ट्रू, इसका मतलब है ये सही है, ठीक है? If the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one crossing over in every meiosis. नहीं, ऐसा नहीं होता। सेंटेंस का मतलब है कि मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, दो जीन्स हैं, दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसिंग ओवर, तो अगर इसके सामने ये दूसरा क्रोमोसोम है तो इस और इस जीन के बीच में एक ही बार क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर होगा, दो बार नहीं होगा, ये कह रहा है। ये सही है स्टेटमेंट, नॉट ट्रू पूछा है ना, ये स्टेटमेंट सही है, आंसर तो गलत हो गया ना। अरे भाई ये समझो, कैपिटल ए कैपिटल बी, क्लियर? ये दो जीन हैं, यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी, इतना है। क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो ये वाला कैपिटल ए कैपिटल बी के बीच में और स्मॉल ए स्मॉल बी, ये यहां से कट लगेगा, ये वाला ऐसा जाएगा, तो कॉम्बिनेशन किनके किनके बीच में होगा? ए और बी के बीच में, ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा, सुनना, ऐसा कभी नहीं होगा कि ए ऐसा जाए, इसको डबल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ए स्मॉल ए कैपिटल सॉरी स्मॉल बी कैपिटल बी, फिर ये जो डबल क्रॉसिंग होगा ये तीसरे जीन के साथ होता है, तो ये डबल क्रॉसिंग ओवर एक जीन, दो जीन के बीच में केवल
एक ही बार क्रॉसिंग ओवर होता है, 2 बार क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। सेंटेंस सही है। If the gene are present on the same chromosome, they undergo more than one crossing over in every meiosis. Not true. If the genes are present on the same chromosome, ठीक है, they undergo more than one crossing over in every meiosis. एक सेकेंड, if the genes are present on the same chromosome, they undergo one crossing in every meiosis. ये भी स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू बोल रहा है ना। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसिंग इन एवरी मियोसिस। एवरी मियोसिस में ऐसा नहीं होता, ये भी स्टेटमेंट गलत है। हाँ, इसके 2 आंसर होंगे। ये तो बिल्कुल गलत है, टाइटली लिंक तो होंगे ही नहीं, होती नहीं है, रिकॉम्बिनेशन होता ही नहीं है जी, पेरेंटल ही मिलते हैं 100%, और अगर मिले भी तो वो 1.3% टाइप के मिलते हैं टाइप। हाँ हाँ, उस हिसाब से ये भी सही है स्टेटमेंट। ये मतलब आंसर ये दोनों सही हो सकते हैं, स्टेटमेंट ये भी सही है, सॉरी ये भी गलत है और ये भी गलत है। स्टेटमेंट दोनों गलत हैं, आंसर दोनों सही है। हाँ हाँ, ब्लीडर्स डिजीज।